अस्सलाम वालेकुम क्लास टू आज हम अपना साइंस का फर्स्ट यूनिट 1 लिविंग थिंग्स शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? लिविंग थिंग्स। अच्छा, क्लास 2 आप क्लास 1 में पढ़ के आए हैं ना, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ के आए हैं। तो अब जरा जल्दी से मुझे नॉन लिविंग थिंग्स अपने इर्द गिर्द जहाँ भी आप बैठे हैं ना, अपने इर्द गिर्द देख के बताइए कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। छोटी बहन, डॉगी, नहीं, मुझे पता है कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, ये नहीं। फिर जल्दी से बताइए। टेबल, चेयर, वेरी गुड। फैन, वेरी नाइस। बल्ब। अब जरा इन पिक्चर में देख के बताइए इनमें कौन सी लिविंग और कौन सी नॉन लिविंग है। ये सब लिविंग है। मुझे पता है कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, ये कौन सी हैं ये? नॉन लिविंग। वेरी गुड। कौन सी हैं ये सारी? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये कौन सी चीजें हैं सारी? नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, फिर ये बताइए, ये डॉगी मियाँ हैं, ये उनका पप्पी है, और ये कोई अंकल हैं, ये उनका बेबी है, और ये प्लांट है, और ये सीड्स है, ये प्लांट है। अब ये बताइए। वेरी गुड। लिविंग थिंग। क्या है ये? लिविंग थिंग्स। आपने कैसे कह दिया ये लिविंग थिंग्स हैं और वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं? कैसे कह दिया? जल्दी से बताइए, सोच के बताइए कैसे कह दिया कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। जल्दी बताइए। अच्छा, चले मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बताइए कि बुक, आपने कहीं बुक रख दी, ठीक है, जब अगले दिन देखा तो बुक बड़ी हो गई थी। हुआ है ऐसा? नहीं हुआ। अच्छा, अब्बू छोटी सी बॉल लाके अब्बू ने दी थी, और जब 1 महीना गुजर गया तो बॉल इतनी बड़ी हो गई। हुआ ये भी नहीं हुआ। अच्छा, चलिए, टेबल तो बड़ी हो गई होगी। टेबल बड़ी हो गई थी? नहीं, टेबल भी बड़ी नहीं हुई। बहुत प्यारे बच्चे, सब पहचान रहे हैं, ये कोई भी चीज़ बड़ी नहीं हुई, है ना। अच्छा, चलें आप ये देखते हैं। एक छोटा सा पपी था, वो बड़ा होके डॉगी बन गया। सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ? ऐसा ही हुआ। आप छोटे से हुए थे, है ना, छोटे से, और फिर उसके बाद जो है वो अब आप 2 क्लास में आ गए, आप इतने बड़े हो गए, है ना। और इसी तरह फिर प्लांट भी क्या होता है? छोटा सा होता है ना, जब वो सीड से निकलता है तो कितना छोटा सा होता है ना। और फिर उसके बाद वो बड़ा होता जाता है, कुछ प्लांट ट्री बन जाते हैं, कुछ बड़े प्लांट बन जाते हैं, होता है ना ये। यानी आपने देखा कि लिविंग थिंग्स की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? इसे क्या कहते हैं? इस बढ़ने को क्या कहते हैं? ग्रो करना। इस बढ़ने को क्या कहते हैं? ग्रो करना। यानी लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। अच्छा, ग्रो कैसे करती हैं? बगैर खाए पिए ग्रो करेंगे? आप जो प्लांट आपने सीड डाला था, फिर इतना सा प्लांट निकला, आप उसे पानी ना दें, बड़ा हो जाएगा? कुछ बच्चे बहुत अक्लमंद हैं, कहने नहीं, है ना। अच्छा, आपको खाना ना मिले और कई दिन खाना ना मिले, आप बड़े हो जाएंगे?
नहीं, कुछ बच्चे इतने प्यारे, इतने अक्लमंद हैं, वो कह रहे हैं खाना ना मिले तो हम तो मर ही जाएंगे, है ना। तो यानी इसी तरह जो एनिमल्स हैं सबको अगर खाने को ना मिले तो ग्रो करेंगे, वो नहीं करेंगे। यानी फिर अच्छा, टेबल कभी आपने देखा अपना लंच टेबल पे रखा और टेबल ने खा लिया हो, तो यानी ये खाते भी नहीं है, ना ये ग्रो करते हैं ना ये खाते हैं। तो जब ये ग्रो नहीं करते तो इन्हें खाने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब ये ग्रो करते हैं तो इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खाने की ज़रूरत होती है। यानी इनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये ईट करते हैं, कि ये क्या करते हैं? नंबर 2, ईट करते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? क्योंकि ग्रो करना होता है उन्होंने, तो ग्रो करने के लिए क्या करते हैं? ईट करते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, आप उसके आगे आ जाइए। अच्छा, अब ईटिंग तो हो गई, सही। फिर और क्या करते हैं? ईट के बाद क्या करते हैं? अच्छा, अच्छा, एक और चीज़, और वो क्या? अच्छा, कभी आपने देखा बॉल सांस ले रही है? हाँ, जल्दी से बताइए आप कैसे सांस लेते हैं? 3 दफ़ा ज़ोर ज़ोर से सांस लीजिए, मैं भी आपके सामने लेके बताती हूँ। कहाँ से सांस ले रही हूँ? नोज से। ये डॉगी कहाँ से सांस लेगा? नोज से। ये बेबी कहाँ से सांस लेगा? नोज से। और प्लांट कहाँ से सांस लेंगे? प्लांट कहाँ से लेंगे? लीव से। कहाँ से? लीव्स से। इनके लीव्स होते हैं ना, ये ग्रीन ग्रीन लीव्स होते हैं ना, यहाँ से सांस लेते हैं। अच्छा, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स लेते हैं सांस? नहीं, ये तो नहीं लेते। यानी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक एक और क्या हो गया? ब्रीथ। क्या करते हैं ये? ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ की स्पेलिंग याद है? BREATHE, ब्रीथ। ठीक है, अच्छा जनाब, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, ईट करते हैं। ग्रो करने के लिए ईट करते हैं, और जब ईट करते हैं तो ब्रीथ भी करते हैं। ठीक है, अब जब ब्रीथ भी करते हैं तो ये चलते हैं। लिविंग थिंग्स चलते हैं, मूव करते हैं, बिल्कुल करते हैं। टेबल मूव करती है, ये नॉन लिविंग थिंग्स मूव करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स मूव। आपने कभी देखा कि टेबल आपने रखी है और फिर आप लोग कहीं चले गए घर से कहीं, और लॉक करके अपने कहीं रिलेटिव्स के चले गए, जब वहाँ से वापस आई तो टेबल तो कमरे में रख के गए थे, और जब वापस आए तो टेबल तो जो है वो दरवाजे पर मिली। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ था ना, ये चीज़ें नहीं चलती ना, ये तमाम नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करती ना। तो यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या डिफरेंस हुआ, क्या फ़र्क हुआ दोनों में? कि ये ग्रो करते हैं, ईट करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और नंबर 4 क्या करते हैं? जल्दी से बताइए, नंबर 4 क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव करते हैं। आप सोच रहे होंगे प्लांट तो मूव नहीं करते, वो तो एक जगह ही खड़े रहते हैं। उनकी मूवमेंट डिफरेंट होती है, अभी हम आगे बताएंगे उनकी मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, अच्छा जनाब, ये तो 4 थिंग्स हो गई, ग्रो, ईट, ब्रीथ, मूव, है ना। अच्छा, अब एक और चीज है, इस टेबल की दूसरी टेबल भी आ गई। और एक अबू एक बॉल लेके आए थे और उसमें से 2 बॉल हो गई। हुआ किस किस के घर में ये हुआ? अब नहीं हुआ ना, ये जादू थोड़ी है कोई, नहीं हुआ ना। इसी तरह एक कार ली थी, उसमें से दूसरी निकल आई। हुआ ऐसे? नहीं, ऐसे बहुत अक्लमंद बच्चे हैं माशाल्लाह। यानी ये नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स जब ग्रो नहीं करते तो फिर एक में से 2 चीजें भी नहीं होती, है ना। तो फिर इसका मतलब हुआ लिविंग थिंग्स। देखिए, जब डॉगी होता है तो उसका पपी भी होता
है ना। इसी तरह प्लांट होते हैं तो उनके छोटे प्लांट भी होते हैं, है ना, छोटे भी तो होते हैं ना, जब भी तो वो ग्रो करके बड़े बन जाते हैं। हाँ, आप जल्दी से बताएं, आप किसके बच्चे हैं? अपने अम्मी अब्बू के बच्चे हैं, है ना, है ना। तो यानी इसका मतलब है लिविंग थिंग्स जो हैं हैव बेबीज, यानी लिविंग थिंग्स के बच्चे भी होते हैं। यानी नंबर 5 क्या हुआ? लिविंग थिंग्स हैव बेबीज, यानी लिविंग थिंग्स के तो बच्चे भी होते हैं, लिविंग थिंग्स के बच्चे भी होते हैं। ठीक, यानी अब हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा जल्दी से बताइए। हमने सीखा कि हमारी पूरी दुनिया में लिविंग थिंग्स होती हैं, और क्या होती हैं? और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स और हम ह्यूमन बीइंग्स, है ना, हम सब क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? हम ग्रो भी करते हैं, हम जब ग्रो करते हैं तो ईट की भी ज़रूरत होती है हमें, और हम सांस भी लेते हैं, हम मूव भी करते हैं, और हम हैव बेबीज, हमारे बच्चे भी होते हैं, है ना। तमाम प्लांट्स के और ह्यूमंस के और एनिमल्स के सबके क्या होते हैं? बेबीज भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्लास 2, मैंने वो पिक्चर यहाँ से हटा दी क्योंकि अब जो कैरेक्टरिस्टिक हमने लिविंग थिंग्स की देखी हैं, यानी सबसे पहली क्या थी? लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, सही है। अच्छा, अब ग्रो करते हैं। अब ग्रो कैसे करते हैं देखें, ये थोड़ी होता है कि पपी जो होता है, डॉगी का जो बच्चा होता है पपी, तो वो बड़े होके जो है वो कैट बन जाए, ऐसा तो नहीं होता। यानी जो भी एनिमल ग्रो करता है फिर वो अपने पेरेंट्स जैसा हो जाता है। अब कभी आपने देखा नॉन लिविंग तो कभी भी नहीं ग्रो करती, है ना। तो अब लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी चीज़ ग्रो करती है तो वो अपने पेरेंट्स के जैसी हो जाती है। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हैन पहले एग देती है और फिर एग में जब एग को हैच करती है तो उसमें से क्या निकलता है? चिक निकलता है ना। तो लेकिन ये बड़ा होके कैसा हो जाता है? ये अपनी मदर की तरह का हो जाता है, हैन ही बन जाता है वापस, है ना। तो यानी जो हम ग्रो करते हैं तो ग्रो करके अपने पेरेंट्स की तरह ही हो जाते हैं। अब देखिए, ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग एग देता है और फिर ये एग से क्या निकलता है? फिर एग से जो बेबी है वो निकलता है। लेकिन इस बेबी को क्या कहते हैं? इसकी शक्ल, ये जो फ्रॉग होता है, इसका बेबी जो होता है उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे मछली का बेबी होता है। जब मछली का जो बच्चा फ्राई होता है, फ्राई कहते हैं ना मछली के बच्चे को, तो जैसा फ्राई होता है ना, बिल्कुल वैसी इसकी शक्ल होती है, मछली के बच्चे की तरह का होता है। तो इसको हम कहते हैं, फ्रॉग के बच्चे को हम कहते हैं टेडपोल। टेडपोल, TADPOLE, टेडपोल, TADPOLE, टेडपोल, TADPOLE, टेडपोल। अब इसे आपने 20 टाइम कह के याद करनी है स्पेलिंग, ठीक है। तो अब देखिए, अगर पेपर में भी आपको ये पिक्चर बनी हुई आ जाए तो आप फिर नाम लिखेंगे कि ये फ्रॉग है और ये एग है और ये इसका टेडपोल है। तो अब देखिए, टेडपोल भी बड़ा होके क्या बन जाता है? टेडपोल बड़ा होके फ्रॉग ही बन जाता है वापस। इसी तरीके से जब आप कोई प्लांट लगाते हैं, छोटा सा बेबी प्लांट लगाते हैं, फिर वो बड़ा होता है, वो यूं स्ट्रेट बड़ा होता है। और जब वो बड़ा होता है तो देखिए, जिसके सीड से आपने वो प्लांट लगाया था वो उसी जैसा होता है। जैसे सपोज आम है, तो आम का सीड होता है ना, जो आप खाते हैं आम, तो उसका सीड होता है ना, मैंगो सीड होता है ना। अब जब हम ज़मीन में मैंगो सीड लगाते हैं तो जब मैंगो प्लांट निकलता है, पहले वो छोटा सा बेबी प्लांट, और फिर उसके बाद वो बड़ा ट्री बन जाता है। तो ट्री भी किसका बनेगा? वो पपाया का थोड़ी बनेगा, मैंगो ट्री ही बनता है। तो अब ये तमाम किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ग्रो करना। ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग की कि वो ग्रो करते हैं। वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। अब आज इसके अंदर जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़े हैं? टेडपोल, TADPOLE, टेडपोल, FROG, फ्रॉग, और EGG, एग,
और जो छोटा जो प्लांट होता है उसको क्या कहते हैं, जो प्लांट का बेबी होता है उसे क्या कहते हैं, बेबी प्लांट। क्या कहते हैं उसे, बेबी प्लांट। और फिर वो बड़ा होके वैसे ही बन जाता है, ग्रो करके बड़ा प्लांट बन जाता है। इसी तरह ये हैन है और हैन का फिर क्या होता है, ये चिक होता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, लिविंग थिंग्स की, कि वो ग्रो करते हैं और ग्रो करके अपने पेरेंट्स जैसे हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या थी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी कि लिविंग थिंग्स ईट। अब हम वो देखते हैं। Living things eat. Living things can eat. अच्छा, अब क्या सबका फूड एक जैसा होता है? बताइए जल्दी से, सबका फूड एक जैसा होता है? जो काऊ खाती है वही कैट खाती है, वही हम खाते हैं, सबका एक जैसा होता है? नहीं, सबका एक जैसा नहीं होता। डिफरेंट काइंड्स के एनिमल डिफरेंट फूड लेते हैं, डिफरेंट काइंड्स के एनिमल डिफरेंट फूड लेते हैं। सपोज जैसे काऊ है, ठीक है, अब बताइए जल्दी से, काऊ क्या खाती है? ग्रास खाती है, यानी प्लांट खाती है। क्या खाती है काऊ? प्लांट खाती है। कभी आपने काऊ को मीट खाते देखा है? काऊ को मीट खाते देखा है? नहीं ना। अच्छा, सही। चलिए बताइए, कैट क्या खाती है? कैट क्या खाती है? मीट खाती है, गोश्त खाती है ना? कैट क्या खाती है? गोश्त खाती है। अच्छा, अब बताइए मुझे, लायन क्या खाता है? लायन को कभी आपने ग्रास खाते हुए, प्लांट खाते हुए देखा है? ज्योग्राफिक चैनल में तो देखते होंगे ना, कभी देखा है? नहीं ना। तो लायन क्या खाता है? लायन भी मीट खाता है, यानी गोश्त, MEAT, मीट। लायन भी मीट खाता है। अच्छा, हम क्या खाते हैं? ह्यूमन क्या खाते हैं? क्या वर्ड है ये? ह्यूमन। हमें क्या कहते हैं? इंसानों को क्या कहा जाता है? ह्यूमन। HUMAN, ह्यूमन। HUMAN, ह्यूमन। HUMAN, ह्यूमन। ठीक, अब ह्यूमन क्या खाता है? सिर्फ हम मीट खाते हैं? हम सिर्फ मीट खाते हैं? नहीं, हम तो सब्जियां भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी लेते हैं हम लोग, है ना। तो यानी इसका मतलब है हम मीट भी खाते हैं, हम मीट भी खाते हैं, और हम क्या खाते हैं? प्लांट भी खाते हैं। दोनों चीजें खाते हैं हम लोग। इंसान जो है, ह्यूमन जो है, वो मीट भी खाता है और प्लांट भी खाता है। अच्छा, अब जरा जल्दी से बताइए मुझे, एंट, यानी एंट तो पता है ना आप लोगों को, और रैट, क्रो, ये बताइए ये क्या खाते हैं? ये भी ह्यूमन की तरह दोनों चीजें खाते हैं। मीट भी खाते हैं ये, और ये प्लांट भी खाते हैं। यानी हमने देखा इसी तरह। अच्छा, आप मुझे बताइए, गोट क्या खाती है? गोट, बकरी। हॉर्स क्या खाता है? हॉर्स। ये भी क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। ये भी क्या खाते हैं? कभी मीट खाते देखा है ना? नहीं ना। तो यानी हमने देखा कि कुछ एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। कुछ एनिमल्स प्लांट खाते हैं, है ना। देखें कौन कौन प्लांट खाता है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। कुछ एनिमल्स प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल्स मीट खाते हैं, लेकिन ह्यूमन, हम इंसान, मीट भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। हम क्या करते हैं? हम दोनों खाते हैं। और हमारी तरह एक और है कोई जो दोनों खाता है, कौन? एंट, रैट, क्रो, ये भी दोनों चीजें खाते हैं। मीट भी खाते हैं ये, और प्लांट भी खाते हैं। मीट भी खाते हैं और
प्लांट भी खाते हैं। अच्छा चलिए, ये तो हमने पढ़ा कि हम लोग, अब आपने खाते देखा होगा काऊ को, अल्लाह ताला ने इतनी ज़मीन के ऊपर इतने दरख्त पैदा किए हैं, इतने प्लांट हैं, तो ये सब ये कैट या ये काऊ आपकी और गोट और हॉर्स खा लेते हैं ये, ठीक है। और मीट, इतने छोटे छोटे जानवर हैं, तो ये कैट जैसे रैट खाती है। और आपने देखा होगा कि अक्सर दुकान पे हम जब जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो छींचड़े इस तरह से ये मीट पड़ा हुआ होता है तो वो खा लेती है ना। तो इसी तरह लायन जो है वो तो दूसरे जानवरों को फाड़ के खा जाता है ना। और ह्यूमन, हम अपना खाना पका के खाते हैं। अब ये प्लांट भी तो लिविंग थिंग है, ये क्या करते हैं? प्लांट क्या करते हैं? अल्लाह ताला ने प्लांट्स को फैक्ट्रियां दी हुई हैं। कौन सी फैक्ट्रियां हैं वो पता है आपको? कौन सी फैक्ट्रियां हैं? फूड फैक्ट्री दी हुई है पूरी। लीव्स, जो उनके लीफ होते हैं, प्लांट के जो लीव्स होते हैं, लीव्स किसका प्लूरल है? लीफ का। किसका प्लूरल है ये? एक पत्ते को लीफ कहते हैं और बहुत सारे पत्तों को लीव्स कहते हैं। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। उन ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? उन ग्रीन प्लांट्स में ऐसी चीज़ होती है कि फिर ये जो प्लांट होते हैं ये सनलाइट लेते हैं अपने लीव्स के ज़रिए, अपने लीव्स के ज़रिए एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं? सनलाइट लेते हैं। और ज़मीन से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, जो आप उनमें डालते हैं। अगर किसी प्लांट को वाटर नहीं दें तो बताइए क्या हो जाएगा? 2-3 दिन तक नहीं दें तो वो तो बिल्कुल विदर होके बिल्कुल मुरझा जाएगा और मर जाएगा वो। तो अब जब हम उन्हें पानी देते हैं तो वो जो उनकी नीचे रूट होती हैं तो वो पानी को ले लेती हैं। तो इस तरह ज़मीन से पानी लेते हैं प्लांट, और पूरे एनवायरनमेंट से ये जो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बल्ब बनाया हुआ है, सूरज, सन है ना, तो इसकी जो सनलाइट है वो लेते हैं लीव्स के ज़रिए। और लीव्स में अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ दी है ग्रीन लीव्स में कि इनकी मदद से वो अपनी ग़िज़ा लीव के अंदर अपना फूड जो है प्लांट खुद तैयार करते हैं। अपना प्लांट अपना फूड खुद तैयार करते हैं। कहाँ पर? अपने लीव्स में, अपने लीव्स में खुद तैयार करते हैं। अब लेकिन वो प्लांट जिनके पास ग्रीन लीव्स ही नहीं होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स ग्रीन नहीं होते। आपने देखा होगा शायद अक्सर कि कुछ जो बेलें होती हैं उनके अंदर येलो से लीव्स होते हैं, ग्रीन नहीं होते। तो अब क्या होता है? वो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर उनसे खाना लेते हैं। वो खुद अपना खाना तैयार नहीं करते बल्कि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनसे खाना लेते हैं। अभी आप पूरा ये डिटेल में अपनी बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या देखा? ईट भी सबकी डिफरेंट होती है। लिविंग थिंग्स के अंदर डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट जो है वो फूड होता है। और इसी तरह प्लांट किस तरह फूड तैयार करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी, जल्दी से बताइए, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? मैं आपको इशारा कर रही हूँ, जल्दी से बताइए क्या है ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शाबाश, कुछ बच्चे हैं जो गौर से देख रहे थे तो उन्होंने फौरन मुझे बता दिया। ब्रीथ मीन क्या होता है? सांस लेना। ब्रीथ मीन सांस लेना। यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ भी करते हैं। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्रीथ भी करते हैं। ये देखिए, आप ही कीजिए जल्दी से। ब्रीथ कर रहे हैं ना हम। तो अब जल्दी से बताइए हम कहाँ से? ह्यूमन कहाँ से ब्रीथ करते हैं? जल्दी से बताइए। नोज से। लेकिन अगर मैं नोज पकड़ के बंद कर दूं तो क्या होगा? अब क्या होगा? मुंह से भी लेने लगते हैं ना जी। तो हम यानी माउथ से भी लेते हैं, हम ब्रीथ माउथ से भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मुझे बताइए
कैट कहाँ से लेती है? कैट भी नोज भी होती है और उसका माउथ भी होता है ना? अच्छा, फिश बताइए, फिश कहाँ से लेती है? फिश बताइए, फिश कहाँ से लेती है? गिल्स से। कहाँ से लेती है? गिल्स से। फिश के गिल्स होते हैं। फिश के क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। आपने देखा है? अब ये मैं आपको देखिए फिश बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फिश है, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर इसकी आई के नीचे इस जगह पे जब अम्मी मछली खरीदने जाती होंगी ना, तो आप देखते होंगे आई के बराबर में कोई चीज़ होती है, वो उठा के अम्मी देखती होंगी कि वो अगर बिल्कुल रेड हो रहे होते हैं तो फिर पता चल जाता है कि ये मछली जो है ये बिल्कुल फ्रेश फिश है, ठीक है। तो वो जो ये यहाँ होती है, इन्हें कहते हैं गिल्स। ये यहाँ से सांस लेती है, ये यहाँ से ब्रीथ करती है गिल्स से। कहाँ से ब्रीथ करती है? गिल्स से। कहाँ से ब्रीथ करती है? ये इसकी आई है ना, अब आई के यहाँ साइड में अम्मी को देखिएगा आप, जब कभी अम्मी फिश लेने जाएं वो यहाँ से यूं उठा के इसको देखते हैं। अगर ये हिस्सा बहुत रेड हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि फिश जो है वो फ्रेश है, तो ये गिल्स है। ये फिश जो है वो गिल्स से जो है वो ब्रीथ करती है। अच्छा, कैटरपिलर कहाँ से करता है? कैटरपिलर होता क्या है? कैटरपिलर किसका बच्चा है? बटरफ्लाई का। किसका? बटरफ्लाई का। और कैटरपिलर की स्पेलिंग क्या है? CATERPILLAR। कैटरपिलर कहाँ से लेता है? होल से। इसकी बॉडी जो होती है ना, उसके साइड में होल्स होते हैं, उन होल से ब्रीथ करता है। कहाँ से ब्रीथ करता है? होल से ब्रीथ करता है। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अच्छा देखिए, ये देखिए, अच्छा ये होता लीफ के ऊपर बैठा रहता है। देखिए, ये जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर के ये देखेंगे यहाँ पे होल्स होते हैं, ये होल्स होते हैं। ये इन होल्स से जो है वो ब्रीथ करता है। कैटरपिलर कहाँ से ब्रीथ करता है? होल्स से ब्रीथ करता है, ठीक है। कैटरपिलर कहाँ से ब्रीथ करता है? होल्स से ब्रीथ करता है। छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं।
ब्रीथ करता है? स्मॉल होल्स होते हैं उसकी बॉडी में, स्मॉल होल्स स्मॉल होल्स होते हैं, उनसे ब्रीथ करता है। ठीक है, और फिर बड़े होकर कैटरपिलर भी क्या बन जाता है? अपने पेरेंट्स जैसे, यानी बटरफ्लाई बन जाता है। अच्छा, प्लांट कहाँ से ब्रीथ करते हैं? आप सोच के बताइए जल्दी से। प्लांट के कोई नाक होती है? नहीं होती ना, तो प्लांट कहाँ से करते हैं? प्लांट्स करते हैं स्टोमेटा से। अभी बताती हूँ ये स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा से कहाँ से ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा से। ये स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा लीव्स होते हैं ना, तो लीव्स की एक वो वाली साइड होती है जो स्मूथ होती है, चिकनी सी होती है, और एक दूसरी साइड होती है ना, वो जरा ऐसी रफ सी होती है। उधर छोटे छोटे से स्मॉल होल्स होते हैं, उन होल्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। उन होल्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अब ये देखिए, ये लीव है, ठीक है, और ये देखिए ये वाली साइड जो होती है ना, ये वाली साइड, अब एक साइड तो बहुत स्मूथ होती है, और ये जो उसकी नीचे वाली साइड होती है, यहाँ पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन आप हाथ फेरेंगे ना तो आपको रफनेस फील होगी, तो यहाँ होते हैं ये स्टोमेटा। ठीक है, तो प्लांट कहाँ से ब्रीथ करते हैं? प्लांट कहाँ से ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा से। प्लांट कहाँ से ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा से। तो अब हमने ये कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स की थी कि लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, तो हमने देखा कि ह्यूमन जो है वो नोज से और माउथ से करते हैं, जैसे कैट, लायन, डॉग, ये सब नोज और माउथ यूज करते हैं। फिश लेकिन कहाँ से करती है? गिल्स से करती है। और कैटरपिलर क्या होता है? कैटरपिलर बटरफ्लाई का जो बेबी होता है उसे कैटरपिलर कहते हैं। ठीक, तो कैटरपिलर कहाँ से करता है? स्मॉल होल्स होते हैं उसकी बॉडी में, स्मॉल होल्स होते हैं। ठीक है, और प्लांट कहाँ से करते हैं? उनके लीव्स की पिछली तरफ जो है वो छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, वो वहाँ से ब्रीथ करते हैं। ठीक, अब इसके बाद जल्दी से बताइए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? जल्दी से बताइए, किस किस को याद है? मूव, वेरी गुड। लिविंग थिंग्स कैन मूव। अब जल्दी से बताइए हम कैसे मूव करते हैं? हम किससे मूव करते हैं? ह्यूमन किससे मूव करते हैं? ह्यूमंस किससे मूव करते हैं? जल्दी से बताइए। लेग से। हम किससे मूव करते हैं? लेग से ना, हमारी टांगे हैं ना, तो हम टांगों से मूव करते हैं। ठीक है, हम लेग से मूव करते हैं। अच्छा, अब जल्दी से बताइए मुझे, लायन किससे मूव करता है? लायन किससे मूव करता है? उसकी भी लेग्स होती हैं, 4 लेग्स होती हैं, है ना। अच्छा, बर्ड्स किससे मूव करते हैं? जल्दी से बताएं। बर्ड्स लेग्स होती हैं, तो लेग से तो जब वो जमीन पे चल रहे होते हैं जब यूज करते हैं, हवा में भी तो उड़ते हैं, मूव हवा में भी तो कर रहे होते हैं, वहां क्या यूज करते हैं? विंग्स। क्या याद करेंगे आप? विंग्स, WINGS, विंग्स। बर्ड्स किससे मूव करते हैं? विंग्स से। बर्ड्स किससे मूव करते हैं? विंग्स से। बर्ड्स किससे मूव करते हैं? विंग्स से। अच्छा, आप जल्दी से बताइए फिश किससे मूव करती है? फिश किससे मूव करती है? यहां तो हमने देखा था गिल्स होते हैं, लेकिन ये क्या है? ये क्या है फिश के? फिन्स। जल्दी से कहिए, क्या कहते हैं इसको? फिन्स, FINS, फिन्स। ये जो इसके पर से होते हैं ना, इन्हें फिन्स बोलते हैं। तो फिश किससे मूव करती है? पानी में जो तैरती है, फिन से। किससे तैरती है? किससे वो स्विम करती है? फिन से। वो मूव करती है फिन से। ठीक, अच्छा, आप जरा सोच के बताइएगा मुझे, स्नेक किससे करता है? स्नेक देखा है? देखा है स्नेक? टीवी पे तो देखा होगा ना। किससे करता है? जल्दी से बताइए, किससे करता है? न्यू 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 किससे करता है? बॉडी
बॉडी से, अपनी पूरी बॉडी से मूव करता है। किससे मूव करता है? अपनी बॉडी से मूव करता है। किससे मूव करता है? अपनी बॉडी से मूव करता है। तो ह्यूमन किससे करते हैं? लेग्स से करते हैं। लायन किससे करते हैं? वो भी लेग्स से करते हैं। यानी वो एनिमल्स जिनके 4 लेग्स होते हैं तो वो लेग्स से करते हैं, जिनके 2 लेग्स होते हैं वो 2 लेग्स से करते हैं। लेकिन बर्ड्स के विंग्स भी होते हैं, तो वो हवा में, जब ज़्यादातर तो हवा में रहते हैं ना बर्ड्स, तो बर्ड्स किससे करते हैं? विंग्स से मूव करते हैं। और फिश कहाँ रहती है? फिश पानी में रहती है। तो फिर वो किससे मूव करती है? वो उसके मूव करने को क्या कहते हैं? स्विम। उसके मूव करने को क्या कहते हैं? स्विम। तो वो किससे स्विम करती है? फिन से। और इस तरह बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो इस तरह ग्लाइड करते हैं। उनको ये ग्लाइड करना कहते हैं। जैसे स्नेक करता है ना, तो वो ग्लाइड करना कहते हैं उसे। ठीक, ग्लाइड लिख के बताऊं यहाँ पे, GLIDE, ग्लाइड यानी रेंगना। इसका मतलब होता है रेंगना। ठीक है, तो वो किससे रेंगते हैं? अपनी बॉडी से रेंगते हैं। यानी कुछ एनिमल्स अपनी बॉडी से मूव करते हैं। अच्छा, प्लांट तो रह ही गए। प्लांट किससे मूव करते हैं? जल्दी से बताइए जरा, प्लांट किससे मूव करते हैं? सपोज ये प्लांट है, ठीक है, ये लीजिए, ये प्लांट है। ये इसका क्या है? जल्दी से बताइए, ये इसका क्या है? ये स्टेम है। ये क्या है? ये इसकी ब्रांचेस हैं। ये इसकी ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस हैं सारी। और इस पे फिर क्या होता है? फ्रूट भी आता है ना। फिर कुछ ऐसे होते हैं प्लांट जिनके फ्रूट्स भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या चीज है? ये क्या है? स्टेम। क्या है ये? स्टेम। और ये जो जमीन के अंदर होती है, ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये जो जमीन के अंदर होती है, रूट। आपने देखा है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो यूं करके टेढ़े हुए होते हैं, तो उसका ये जो स्टेम है ये मूव करता है। यानी प्लांट किससे मूव करते हैं? वो अपने स्टेम से करते हैं या फिर रूट मूव करती हैं उनकी। ज़मीन में कभी आपने देखा होगा, कभी ज़मीन से अगर जो है वो कोई भी प्लांट यूँ करके आपने उखेड़ा होगा, निकाला होगा, तो उसमें छोटी छोटी सी नीचे ज़मीन के अंदर जो ऐसे ब्रांचेस सी, ऐसे अजीब सी धागे धागे नुमा होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? वो रूट्स कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? रूट्स। तो ज़मीन के अंदर वो फैली हुई होती हैं रूट्स, वो चलती हैं ज़मीन के अंदर। तो प्लांट किससे मूव करते हैं? रूट से। और इसी तरह किससे मूव करते हैं? स्टेम से। प्लांट किससे मूव करते हैं? स्टेम से, या उनकी रूट मूव करती हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, ये तो हमारी हो गई कौन सी? 4th कैरेक्टरिस्टिक। और अब 5th कैरेक्टरिस्टिक जल्दी से याद कीजिए, क्या थी हमारी 5th कैरेक्टरिस्टिक? क्या थी? शाबाश, याद आ गया? हैव बेबीज। हैव बेबीज यानी इनके लिविंग थिंग्स के जो हैं वो बच्चे भी होते हैं। जब ही तो आप देखें, आप किसके बच्चे हैं? जल्दी से बताएं। मम्मा पापा के ना। तो इसी तरह आपने क्या देखा होगा ना, कैट के किटन होते हैं, है ना। इसी तरह डॉगी के पपी होते हैं। और इसी तरह आपने कभी देखा कि जब हम मैंगो का सीड होता है उसे हम ज़मीन में लगाते हैं तो फिर उसका इतना छोटा सा जो है वो बेबी निकल आता है, देखा है ना। तो यानी प्लांट के भी और इसी तरह एनिमल्स के भी सबके क्या होते हैं? बेबीज होते हैं। अब वो किस तरह होते हैं? जैसे बाज एनिमल्स जो होते हैं उनके डायरेक्ट बेबीज होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा है कैट जो है वो किटन देती है, देखा होगा ना। इसी तरीके से हैन क्या देती है? एग देती है। और फिर एग से जो है वो चिक निकलता है, फिर वो अपने पेरेंट्स जैसा हो जाता है ना। इसी तरह कुछ एनिमल्स होते हैं कि वो एग देते हैं, फिर एग में से बेबीज निकलते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बेबीज
देते हैं और फिर उनके यहाँ बेबीज होते हैं डायरेक्ट। ठीक, तो यानी ये फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक थी लिविंग थिंग्स की। अब जल्दी से रिपीट कीजिए। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। नंबर 2, लिविंग थिंग्स कैन eat. Number 3, living things can breathe. Number 4, living things can move. Number 5, living things can have babies. अब आपकी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपने अब बिल्कुल जैसे मैंने बोर्ड पे करवाया था ये यहाँ आपने करना है। कर लेंगे ना, बहुत आसानी से करेंगे। अब देखिए क्लास 2, हाँ, नेम 5 थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स कैन डू। अब वो यहाँ पे 5 थिंग्स हमने करनी है जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, है ना। तो हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था? ग्रो। उसके बाद क्या पढ़ा था? ईट। फिर क्या था? जल्दी से बताइए। ब्रीथ। फिर क्या था? मूव। और नेक्स्ट था हैव बेबीज। ये आपने अच्छी सी प्यारी सी राइटिंग में यहाँ पे लिखना है। अब आगे देखिए, मैच द बेबी टू इट्स पेरेंट्स। बेबी है इधर और ये पेरेंट्स है। अब इनको आपने मैच करना है। मैचिंग तो आती है ना आपको। तो पपी किसका बेबी होता है? मैंने आपको अभी जब बोर्ड पे पढ़ाया था उसमें बताया था। कैफ किसका होता है? कैफ किसका होता है? ये आपको पिक्चर में मिल जाएगा। CALF कैफ। CALF कैफ किसका बेबी होता है? ये पिक्चर में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। आपकी ही बुक में पिक्चर में है। जोई, JOEY, जोई, JOEY, जोई। जोई किसका होता है? ये भी पिक्चर में आपको पता चल जाएगा। मैं इसको पढ़ के वैसे बता देती हूँ। कैंगरू। कैंगरू, ये कैंगरू जो है ये ऑस्ट्रेलिया में होता है और इसके बेबी को जोई बोलते हैं। और सीड किसका बेबी होता है? ये तो आप सबको मालूम है। सीड कहाँ होते हैं, है ना? प्लांट में होते हैं ना। अब ये आपने खुद मैच करना है, ठीक है। अच्छा, हाउ डू द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स टेक इन एयर। ये टेक इन यानी ब्रीथ, ये कहाँ से ब्रीथ करते हैं ये सब? अब बॉय, अब बताइए ह्यूमन कहाँ से करता है? बाय हिज नोज एंड माउथ। वेरी गुड। और अब बटरफ्लाई, अब बटरफ्लाई का फिर मैंने आपको दिखाया था ना कैटरपिलर, तो वो कहाँ से करता था? बाय स्मॉल होल्स ऑन इट्स बॉडी। और फिश कहाँ से करती है? अब फिश टेक्स इन एयर बाय इट्स गिल्स। और अ प्लांट, वेरी गुड, अ प्लांट बाय स्मॉल होल्स इन द लीव्स। क्या कहते हैं उसे? जल्दी से बताइए। स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आपने किस तरह करने हैं क्वेश्चन आंसर? अपनी नई कॉपी खोलिएगा आप इंग्लिश की, उसका पहला पेज खोलिएगा। ये देखिए इस तरह फर्स्ट पेज आप छोड़िएगा, लेकिन गंदी नहीं हो। ये तो बहुत पुरानी कॉपी है ना, इसलिए गंदी हो रही है, ठीक है। अब आपकी तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर आप डेट डालेंगे, यहाँ HW लिखेंगे क्योंकि घर पे करेंगे ना काम। यहाँ यूनिट लिखेंगे और यूनिट का नंबर है, यूनिट 1 है, और लिविंग थिंग्स लिखेंगे अच्छी राइटिंग में। फिर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड? ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। और ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आंसर देखिए। प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स, कॉमा डालिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज अ कैटरपिलर ब्रीथ। कैटरपिलर किस तरह ब्रीथ करता है, मैंने बताया था ना, होल्स होते हैं उसकी बॉडी में। अ कैटरपिलर ब्रीथ्स, अ कैटरपिलर ब्रीथ्स थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सब बुक में मौजूद है और ये आंसर्स भी मौजूद हैं। अगर स्पेलिंग कहीं आपको यहाँ नजर ना आ रही हो तो बुक से देखिएगा। हाउ डज अ फिश स्विम इन वाटर। फिश कैसे स्विम करती है, मैंने बताया था ना, किससे स्विम करती है, जल्दी से बताइए। फिन से। किससे? फिन से, है ना, किया था ना हमने फिन से। ये देखिए, अ फिश swims in water using its tail, T-A-I-L, tail and fins. How does a plant make seeds? प्लांट में सीड कैसे बनते हैं, प्लांट्स में सीड कैसे बनते हैं? A plant has a flower which makes seeds. ठीक है, अब ये आपने काम भी करना है साथ साथ। उसके बाद देखिए इस पेज के ऊपर यहाँ आपको डायग्राम बनानी है, लेकिन अभी आप नहीं बनाएंगे, जब आप स्कूल आना शुरू करेंगे तो यहाँ मिस आपको बनवाएंगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।